हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में बात करेंगे, मेरे पास कई कमेंट्स आते रहते हैं कि हमें हैंडराइटिंग से रिलेटेड कोई वर्क बताएँ। यानी कि हमारी हैंडराइटिंग अच्छी है और हम इससे रिलेटेड कोई वर्क करना चाहते हैं, तो हैंडराइटिंग से रिलेटेड कोई वर्क बताएँ। आज की वीडियो में हम इसी टॉपिक को कवर करेंगे, लेकिन बात को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब भी हमारे पास कोई स्किल्स होते हैं, कोई हुनर होता है, हमें सबसे पहले पता होना चाहिए कि जिस काम को हम करना चाहते हैं, वो काम हमें कहाँ-कहाँ मिल सकता है। यानी कि कौन सी ऐसी कंपनीज़ होंगी, कौन से ऐसे क्लाइंट्स होंगे, कौन से ऐसे कस्टमर्स होंगे जिनको हमारे स्किल की ज़रूरत है। यानी कि जब तक आपको अपने स्किल से रिलेटेड मार्केट का नहीं पता होता, तब आपको काम मिलने बहुत मुश्किल होते हैं। चाहे वो जॉब्स हों या वर्क फ्रॉम होम हो, रिमोट जॉब्स हों, फ्रीलांसिंग हो, किसी तरह का भी आप काम करते हैं, आपके पास जो भी स्किल है, आपके पास जो भी हुनर है, आप उसको तभी इम्प्लीमेंट कर पाते हैं, तभी आप उसमें वर्क कर पाते हैं, जब आपको उससे रिलेटेड मार्केट का पता होता है। यानी कि ये वाला जो काम है, हमें कहाँ-कहाँ मिल सकता है। तो हम अपनी जो मार्केटिंग है, हम उसी साइड करते हैं। मार्केटिंग सिर्फ़ प्रोडक्ट को बेचने के लिए नहीं होती, अपने स्किल्स को प्रमोट करने के लिए भी होती है मार्केटिंग। यानी कि हमारे पास कोई स्किल्स हैं, इसको हम कहाँ-कहाँ प्रमोट करें कि हमको काम मिल सके। तो उसी से रिलेटेड आज की वीडियो है। ये सब चीज़ें आपकी सब जगह लागू होती हैं। यानी आप किसी जॉब को जब फाइंड करते हैं, वर्क फ्रॉम होम जॉब्स, तो जिस तरह की फील्ड में आप जॉब फाइंड कर रहे हैं, उससे रिलेटेड आपको पता होना चाहिए कि ऐसी कौन-सी कंपनीज़ होंगी जो इस तरह की जॉब्स देती होंगी। इसी तरह से फ्रीलांसिंग है, इसी तरह से रिमोट वर्क है, इसी तरह से वर्क फ्रॉम होम है, जो कि किसी भी स्किल को लेकर हो सकते हैं। हमें मार्केट का पता ज़रूर होना चाहिए, ठीक है? तो आज कवर करते हैं हैंड राइटिंग स्किल्स की, कि अगर हमारी हैंडराइटिंग अच्छी है, तो हम इसमें क्या-क्या काम कर सकते हैं, हमें ये काम कहाँ-कहाँ मिल सकता है और हम कितनी इसमें पैसे कमा सकते हैं, वो सारी बात हम इसमें करेंगे, ठीक है? हैंडराइटिंग वर्क क्या होता है, अगर आपकी हैंडराइटिंग अच्छी है, तो आप क्या-क्या कर सकते हैं? आप नोट्स बना सकते हैं, असाइनमेंट्स लिख सकते हैं, ग्रीटिंग कार्ड्स आप बना सकते हैं, सर्टिफिकेट या कस्टमाइज़ लेटर्स आप बना सकते हैं। यानी कि अगर आपकी हैंडराइटिंग अच्छी है, तो इस तरह के काम आप करेंगे इसमें। इसमें आपको टाइपिंग की ज़रूरत नहीं होती, आपने जो भी लिखना होता है, वो हाथ से लिखना होता है। यानी आपकी हैंडराइटिंग अच्छी है, आप उसी से लिखेंगे, जो भी आपने काम करना है, ठीक है? अब जानते हैं कि इस काम को कौन-कौन कर सकता है। करने को ये काम कोई भी कर सकता है, आप हाउसवाइफ हैं, आप कर सकते हैं, आप स्टूडेंट्स हैं, आप इसको कर सकते हैं, आप रिटायर्ड पर्सन हैं, आप कर सकते हैं, कैलीग्राफी या अच्छी हैंडराइटिंग वाले लोग हैं, वो कर सकते हैं, आर्ट एंड क्राफ्ट से जुड़े लोग हैं, वो कर सकते हैं। यानी कि इस तरह से कुछ क्रिएटिव है, वो लोग इसमें काम कर सकते हैं। तो जिन लोगों के पास ये स्किल्स हैं, वो कर सकते हैं, बस आपकी राइटिंग जो है वो अच्छी होनी चाहिए, साफ होनी चाहिए। अब जानते हैं मेन बात को, कि ऐसा जो वर्क है, किन लोगों ने करवाना होता है। यानी कि ये काम अगर आप करना चाहते हैं, तो आपको कहाँ-कहाँ ये काम मिल सकता है। तो नंबर 1 पे है, स्टूडेंट्स आपको मिल सकते हैं, जिन्होंने अपने असाइनमेंट्स बनवाने होते हैं, उनका काम आप कर सकते हैं। प्रैक्टिकल फाइल्स बनवानी होती हैं, उनका काम कर सकते हैं। प्रोजेक्ट वर्क उन्होंने करवाना होता है, तो वो काम आप कर सकते हैं। यानी कि आप अपने इस स्किल को यहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं। नंबर 2 पर है कोचिंग इंस्टीट्यूट्स या टीचर्स। इनको ऐसे कामों की ज़रूरत होती है। कहाँ पर ज़रूरत होती है? इन्होंने कोई नोट्स बनाने हैं, नोट्स प्रिपेयर करवाने हैं, उस तब इनको ज़रूरत पड़ सकती है, तब आप बनाकर दे सकते हैं। सैंपल आंसर शीट्स आप बनाकर दे सकते हैं, क्वेश्चन शीट आप बनाकर दे सकते हैं। यानी कि ज़्यादा जो आपको इसमें स्कोप दिखेगा, वो दिखेगा स्टूडेंट्स के पास, कोचिंग सेंटर्स में, कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के अंदर या टीचर्स को। यानी कि लिखने का काम जहाँ पर ज़्यादा होगा, वो किसी तरह का भी हो सकता है। कोई प्रोजेक्ट वर्क भी हो सकता है, कोई नोट्स बनाने का काम हो सकता है, असाइनमेंट्स हैं, पेपर बनाना है। तो अगर आपकी हैंडराइटिंग अच्छी है, तो आपको यहाँ चांस अच्छा मिल सकता है, ठीक है? और ये मार्केट छोटी नहीं है, ये मार्केट काफ़ी बड़ी है। नंबर 3 पर आपको ये काम देखने को मिलेगा, स्मॉल बिज़नेसेस जो होते हैं, जैसे कि गिफ्ट कार्ड्स जो बनाते हैं, अगर हाथ से लिखा उन्होंने कुछ काम करवाना है, तो वहाँ चांस मिल सकता है। थैंक यू नोट्स अगर उन्होंने बनवाने हैं, वहाँ पर आपको मिल सकते हैं ऐसे प्रोजेक्ट करने को।
वेडिंग इनविटेशन की एड्रेसिंग करवानी है तो ऐसा काम आप कर सकते हैं। यानी कि कुछ स्मॉल बिजनेसेस होते हैं जो ऐसे काम करते हैं, वहां पर आपको ये काम मिल सकता है। यानी कि इस कैटेगरी में आप वहां काम कर सकते हो। नंबर 4 है ऑथर्स होते हैं या कंटेंट क्रिएटर्स होते हैं, उनको इसकी ज़रूरत पड़ सकती है। जैसे कि हैंड रिटन कोट्स उन्होंने कोई लिखवाना है तब आप कर सकते हैं। जर्नल वर्क्स हैं वो आप कर सकते हैं। मोटिवेशनल डायरीज ये आप बना सकते हैं। नंबर 5 है ये काम आपको इवेंट प्लानर के पास भी मिल सकता है। जैसे कि वेडिंग नेम के जो टैग्स होते हैं उनको लगाना हाथों से लिखकर। कस्टमाइज एनविलप्स आप बना सकते हैं। यानी कि ऐसे हाथों से लिखकर कस्टमाइज एनवेलप आप बना सकते हैं कस्टमर की डिमांड के ऊपर। तो इस तरह की जो मार्केट है आपको दिखने में आएगी ऐसे स्किल्स को लेकर। अब आप मेन पॉइंट को समझें कि अगर हमारे पास हैंडराइटिंग अच्छी है, ये स्किल्स हैं, तो हमें काम कहाँ कहाँ मिलेगा। तो कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर ये काम आप कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ये सभी जेन्युइन कैटेगरीज हैं, यानी कि रियल में यहाँ पर वर्क होता है। तो ये कैटेगरीज में आपको काम ढूंढना सबसे ज़्यादा सेफ रहेगा। कि अगर आपकी हैंडराइटिंग अच्छी है, आप काम करना चाहते हैं, कोई प्रोजेक्ट पे काम करना चाहते हैं, किसी से काम लेकर उसका कर देना चाहते हैं, तो आपको ये कैटेगरीज जो है सबसे ज़्यादा सेफ रहेंगी। बाकी कहने को तो जो सोशल मीडिया के ऊपर बहुत कुछ घूमता रहता है कि आप हैंडराइटिंग वर्क कर लीजिए, आपको इतने पैसे मिल जाएंगे, आपको 50,000 मिल जाएगा, आपको 1 लाख मिल जाएगा, या इतने पैसे दीजिए आप पहले, आपको हम ये प्रोजेक्ट देना स्टार्ट कर देंगे। तो ये सारी चीज़ों के चक्कर में आपने नहीं पड़ना, ये सब कुछ फेक है। ये जितना भी आपको सोशल मीडिया के ऊपर इस तरह का वर्क दिखाई देता है वो ज़्यादातर 90% मान के चलिए वो फेक होता है। तो आपको अगर इस स्किल्स के थ्रू काम करना है तो जो मैंने आपको जेन्युइन तरीका बताया है उसको आपने फॉलो करना है। ठीक है, अब बात करते हैं कि अगर हम ये काम घर से स्टार्ट करना चाहते हैं तो हमें क्या करना होगा, यानी क्या तरीके फॉलो करने होंगे, कौन से स्टेप्स हैं जिसको हम फॉलो करें। नंबर 1 है आप जो आपकी हैंडराइटिंग है उसके सैंपल्स बनाइए, हिंदी और इंग्लिश दोनों में। अगर दोनों में अच्छी राइटिंग है आपकी तो दोनों में सैंपल्स बनाइए ताकि आप किसी को दिखा सकें। वैसे ही सैंपल जैसे कि कोई हम हैंडमेड प्रोडक्ट बनाते हैं या कोई और हम कारीगरी करते हैं, वो प्रोडक्ट हम बनाते हैं पर उसको सेल करना चाहते हैं, तब उस प्रोडक्ट को हम बनाकर रखते हैं। इसी तरह से आपको हैंडराइटिंग से रिलेटेड अपने कुछ सैंपल्स बनाकर रखने हैं ताकि आप दूसरों को दिखा सकें कि मैं ये काम करती हूँ या करता हूँ। तो अगर उनको जरूरत होगी तो वो आपसे करवाएंगे। ठीक है, नंबर 2 आपने करना है अपना पोर्टफोलियो बनाना है, जो हर स्किल के लिए जरूरी है। जो लोग कहते हैं कि मेरे पास ये स्किल्स है, मेरे पास ये हुनर है, तो उससे रिलेटेड उनको पोर्टफोलियो बनाना ही जरूरी होता है। अगर नहीं किसी ने बनाया है और ऐसे काम करते हैं जो एक हुनर से रिलेटेड हैं, तब उनको बनाना चाहिए। ठीक है, आपके पास कोई भी स्किल्स हैं, आपके पास कोई भी हुनर है, आपका पोर्टफोलियो उससे रिलेटेड बना हुआ होना चाहिए ताकि आप कोई प्रेजेंटेशन दे पाए काम लेने के लिए। ठीक है, इसके लिए आप व्हाट्सएप बिजनेस प्रोफाइल बना सकते हैं। नंबर 2 है इंस्टाग्राम पेज बना सकते हैं इससे रिलेटेड, फेसबुक पेज बना सकते हैं इसी से रिलेटेड। यानी कि एक पोर्टफोलियो आपको क्रिएट करना होगा। यानी कि जब आप इंस्टाग्राम पेज बनाएंगे तो वहां पर आप कुछ सैंपल्स को पोस्ट करेंगे, फेसबुक पर करेंगे, तो वहां से आपको ऑर्डर्स मिल सकते हैं कि इस तरह की हैंडराइटिंग अगर आपके है तो हम ये काम करवाना चाहते हैं। तो ऐसे बहुत सारे क्लाइंट्स होते हैं जिनको ऐसा काम करवाना होता है, तो वो मिल जाते हैं। तो अगर आप अपने आप को प्रमोट करेंगे तभी आपको काम मिल पाएगा। यानी आपको प्रमोशन तो करनी ही होगी। तो प्रमोशन करने के लिए कोई भी स्किल है या हुनर है, उसके लिए आपको सबसे पहला जो है स्टेप वो सोशल मीडिया का इस्तेमाल ही है। सोशल मीडिया के थ्रू आप अपने आप को, अपने काम को प्रमोट करिए। ठीक है, पोस्ट आप कैसी बनाएं उसके लिए कुछ आपको आइडियाज मैं बताती हूँ। जैसे कि आप बिफोर और आफ्टर राइटिंग्स बना सकते हैं, डिफरेंट पेन स्टाइल आप बना सकते हैं, या कैलीग्राफी नेम्स आप बना सकते हैं। मतलब कि इस तरह के जो कंटेंट होते हैं उसको आप पोस्ट कर सकते हैं इस तरह का। ये मैंने एक आपको आइडिया दिया है कि जब आप इंस्टाग्राम या फेसबुक के ऊपर कोई पोस्ट डालें तो वो कैसी हो। तो इस तरह के कुछ स्टेप्स आप फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, नंबर 3 है लोकल मार्केट्स को कवर करना। यानी कि आपके नियर बाय कोई कोचिंग सेंटर है, कोचिंग इंस्टीट्यूट्स है, या टीचिंग का कहीं पर काम होता है,
ट्यूशन सेंटर हैं, आपको लगता है जहाँ पर ऐसा काम आपको मिल सकता है तो आपको उनसे कॉन्टैक्ट करना है। आपके नियर बाय स्कूल हैं या स्टेशनरी शॉप्स हैं, वहाँ पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, क्योंकि जहाँ पर ज़्यादा स्टूडेंट्स का आना जाना होगा या टीचर्स का आना जाना होगा, वहाँ पर आपको ये काम ज़्यादा मिल सकता है। ठीक है? आप डायरेक्ट जाकर भी उनसे बात कर सकते हैं, व्हाट्सएप के थ्रू उनके साथ जुड़ सकते हैं और अपने सैंपल्स भेज सकते हैं। यानी कि लोकल मार्केट को अगर आपने कवर करना है तो कुछ ऐसे एरिया होंगे जिनको आपको कवर करना चाहिए। ठीक है? नंबर 4 है, हमें ऑनलाइन वर्क ये कहाँ से मिलेगा? यानी कि ऑफलाइन वर्क तो हमें मिल जाएगा, हम अपने आस-पास नियर बाय जो भी इससे रिलेटेड वर्क करते हैं, उनसे हम जुड़ सकते हैं, उनको हम कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। लेकिन ऑनलाइन वर्क हमें कहाँ से मिलेगा? इसके लिए जो जेन्युइन प्लेटफ़ॉर्म्स हैं वो यही हैं, फाइवर पे आप अपना प्रोफ़ाइल बना सकते हैं, फ्रीलांसर पे बना सकते हैं, अपवर्क पे बना सकते हैं, इट्सी पर भी बना सकते हैं। इट्सी पर आपको काफ़ी ऐसे प्रोजेक्ट्स देखने को मिलेंगे, यानी कि ऐसे क्लाइंट्स वहाँ आपको मिल जाएँगे। बाकी फाइवर, अपवर्क पे, फ्रीलांसर्स पे तो मिल ही जाते हैं। यानी कि आपका एक अच्छा प्रोफ़ाइल बना हो, आपने अच्छा एक पोर्टफोलियो वहाँ पर बना रखा है, तो जिस क्लाइंट को लगेगा कि हमें इसकी ज़रूरत है, हमने ऐसा काम करवाना है, तो वो आपको कॉन्टैक्ट करता है, आपको प्रोजेक्ट मिलता है, उसके बदले में आपको पैसे मिलते हैं। लेकिन आपने सबसे ज़्यादा जो ध्यान रखनी है हर जगह पर ही, वो ये है कि कोई भी अगर आपको कहता है कि आपको पहले 500 रुपए देने होंगे रजिस्ट्रेशन के, पहले आपको 1000 रुपए देने होंगे रजिस्ट्रेशन के, या कोई ज्वाइनिंग फीस देनी होगी तब आपको काम मिलेगा, तो ये सारा फेक होता है, वो काम नहीं देते हैं। तो आपने ऐसे चक्करों में नहीं पड़ना, कहीं पे भी फीस पे नहीं करनी, क्योंकि जो भी क्लाइंट है एक्चुअल जो होता है, जेन्युइन क्लाइंट जो होता है, उसने अपना काम करवाना होता है, काम के बदले में वो आपको पैसे देता है, पैसे आपसे लेता नहीं है। ठीक है? तो इन चक्करों से आपने बचना है। सबसे ज़्यादा बचना है व्हाट्सएप और टेलीग्राम से। यहाँ पर लोग इस तरह की इन्फॉर्मेशंस भेजते रहते हैं, मतलब कि रैंडमली भेजते रहते हैं, बल्क में भेजते रहते हैं बहुत सारे मैसेज, कमेंट्स वगैरह कि हम ये काम करते हैं, इतने पैसे दो तो आपका ये काम हो जाएगा। तो इनके चक्करों में बिल्कुल नहीं पड़ना। व्हाट्सएप और टेलीग्राम के थ्रू आपने किसी तरह की ज्वाइनिंग की जो बातचीत है वो नहीं करनी, कहीं पर भी। एक हैंड राइटिंग के लिए नहीं, एक टाइपिंग वर्क के लिए नहीं, कहीं पर भी आप अप्लाई करते हैं, आप जॉब्स के लिए भी अप्लाई करते हैं, तभी भी आपने कॉन्टैक्ट जो है व्हाट्सएप या टेलीग्राम से नहीं करना है। सीधा आपने कंपनी से बात करनी है, एचआर से बात करनी है, या फिर उनसे रिलेटेड जो कंसल्टेंट हैं, जैसे कि naukri.com है, इंडीड है, उनके कोई कंसल्टेंट है, उनसे आपने बातचीत करनी है। यानी कि व्हाट्सएप, टेलीग्राम, इसके थ्रू आपने कोई कोऑर्डिनेशन नहीं करना है, कोई फीस पे नहीं करनी है। ये बात तो मैं आपको बहुत बार बताती हूँ, कई मैंने ऐसी वीडियोस में कवर किया है, तो इन बातों का आपने ध्यान रखना है। बिल्कुल भी कहीं कोई पैसा नहीं देना, ना ही कहीं पर इंटरव्यू देने की फीस आपने देनी है, ना ज्वाइनिंग फीस देनी है, ना कोई रजिस्ट्रेशन फीस देनी है, कोई फीस नहीं देनी। ठीक है? अब बात करते हैं मेन पॉइंट की, जिसकी आपको सबसे ज़्यादा नीड है, क्योंकि हमारे पास कोई स्किल है, कोई हुनर है, हम तब भी उसमें काम करना चाहते हैं जब हम उससे 2 पैसे कमा सकें। ठीक है? तो इसमें आपको इनकम कितनी हो सकती है? तो ये कोई इतना बड़ा काम नहीं है कि आप इसमें लाखों रुपए महीना कमा लेंगे, ये बात आपको मैं क्लियर बता रही हूँ। इसमें सबसे मेन बात है कि पहला तो काम मिलना बहुत ज़्यादा ईज़ी भी नहीं है, लेकिन ये है कि कई लोग कर रहे हैं तो वो अच्छा काम भी कर रहे हैं। यानी कि कई लोगों के पास बहुत सारे प्रोजेक्ट्स होते हैं और वो काम कर रहे हैं, लेकिन ये काम आपको ईज़िली मिल जाए और आप ईज़िली ही, आपकी राइटिंग अच्छी है, बस आपको काम मिलना स्टार्ट हो गया और आप लाखों कमाने लग गए, तो ये बिल्कुल नहीं होने वाला, कतई नहीं होने वाला। इस बात का आपने ध्यान रखना है। ठीक है? मिलेंगे काम, मिलते हैं इसमें, लेकिन आपको जो इनकम होती है वो इतनी नहीं। अप्रॉक्सीमेटली मैं आपको आइडिया देती हूँ, आप कोई एक पेज किसी को लिख कर देते हैं, तब आपको 20 रुपीज़ से लेकर 100 रुपीज़ पर पेज का मिल सकता है। कैलीग्राफी करते हैं 200 से लेकर 1000 तक आप ले सकते हैं। तो आप अगर कोई वेडिंग एनवेलप्स बनाते हैं या कोई गिफ्ट से रिलेटेड कोई ऐसा प्रोडक्ट बनाकर देते हैं, तो आप 30 रुपीज़ से लेकर 80 रुपीज़ पर पीस का ले सकते हैं। मतलब कि अगर आपको मंथ के अंदर 10-15 प्रोजेक्ट मिल जाते हैं तो आप 8-10 हज़ार रुपए महीना कमा सकते हैं। इतना आप कर सकते हैं, लेकिन अगर अच्छे लेवल पर आप पहुंच जाते हैं, कैलीग्राफी के अंदर आप ज़्यादा वर्क करते हैं, तब आपकी इनकम अच्छी भी हो सकती है। जो मैंने आपको प्लेटफॉर्म बताए ऑनलाइन, वहाँ पर अच्छे क्लाइंट मिल जाते हैं, यानी कि
वहाँ पर फॉरेन के क्लाइंट भी होते हैं, उन्होंने भी अपने प्रोजेक्ट्स करवाने होते हैं, वहाँ आपको इनकम अच्छी हो सकती है क्योंकि पैसे जो है वहाँ पर आपको डॉलर्स में मिलते हैं। तो वहाँ थोड़ा आपको अच्छा स्कोप नजर आएगा अगर उन प्लेटफॉर्म के थ्रू कोई जेन्युइन क्लाइंट आपको मिल जाए, ठीक है। अदरवाइज आपकी इनकम जो है इस तरह की रहने वाली है। यानी कि सबसे ज्यादा जो बेस्ट रहने वाला है आपके नियर बाई या आपके कॉन्टैक्ट से या आपने अपने सोशल मीडिया का इस्तेमाल करके अगर कस्टमर जनरेट किए तो आपको सबसे ज़्यादा बेस्ट रहेगा स्कूल में, स्कूल टीचर्स के साथ, कोचिंग इंस्टीट्यूट में, कोचिंग सेंटर्स के अंदर, जो इस तरह की आपसे रिलेटेड वर्क करते हैं वहाँ से आपको वर्क मिल सकता है। तो जेन्युइन बातें हैं जो मैं आपको वीडियोस में कवर करती हूँ, जो एक्चुअल में होता है। ये नहीं अब मैं थंबनेल के ऊपर लिख दूं कि आप घर बैठे हैंडराइटिंग का काम करें, 1 लाख रुपए महीना कमाएं। लिखने को तो मैं कुछ भी लिख सकती हूँ, इसीलिए मेरा थंबनेल सबसे ज्यादा सिंपल होता है क्योंकि उसमें मैं वही लिखती हूँ जो वीडियो के अंदर होता है, ठीक है। तो आपने इन जो चीजें होती हैं ना, ये फॉर्मूले जो सोशल मीडिया पर चलते हैं, उनसे काफी अलर्ट रहने की आप लोगों को जरूरत होती है। तो हैंड राइटिंग से रिलेटेड जो टॉपिक था, ये मेरे को बहुत टाइम से लोग कमेंट कर रहे हैं कि इस पर वीडियो बनाओ, तो आज मैंने इसको कवर किया है आपके लिए। सही और गलत दोनों चीजें बताई हैं कि क्या सही है क्या गलत है। तो इस चीज को अगर आप फॉलो करते हैं और अपने स्किल्स को लेकर आगे बढ़ते हैं तो कामयाबी आपको मिल सकती है। लेकिन आप अलर्ट होकर चलें, कहीं कोई नुकसान ना करें, कहीं किसी को पैसा ना दें, सब चीजें। और कहीं पर भी आपने व्हाट्सएप के अंदर अपने डॉक्यूमेंट्स शेयर नहीं करने होते। यानी कि आपको कोई आईडी प्रूफ मांग रहा है या पैन कार्ड मांग रहा है या बैंक की डिटेल व्हाट्सएप के थ्रू कोई मांगता है, आपने शेयर नहीं करनी है। क्योंकि जिससे रिलेटेड आपने काम करना है, मतलब जिस क्लाइंट से रिलेटेड आपने वर्क करना है, उसका अलग से प्लेटफॉर्म होता है, उसी के थ्रू पेमेंट का या डॉक्यूमेंट शेयर करने का ऑप्शन होता है, तो वहीं से करना चाहिए, ठीक है। ऐसे ही जॉब्स में है, जॉब्स में भी कभी भी चाहे एचआर से ही आपकी बात हो रही है, लेकिन आपने व्हाट्सएप टेलीग्राम के थ्रू कोई भी डॉक्यूमेंट शेयर नहीं करना, कोई फीस पे नहीं करनी, ठीक है। तो आज के टॉपिक से रिलेटेड जितनी इंफॉर्मेशन थी मैंने पूरी देने की कोशिश की है। अगर अभी भी आपके माइंड के अंदर कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ ही लेते हैं, आप पूछ सकते हैं, ठीक है। तो चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ऐसी इंफॉर्मेशन किसी और के भी काम आ सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।